हम लोग अब मौलिक शिक्षाओं को, मौलिक सिद्धांत को हमारे जीवन में लाने के लिए मौलिक शिक्षाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु की महादया करुणा हमारे जीवन में होगा। वो मौलिक शिक्षाओं को जब हम पालन करके उसी के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को हालेलुया तैयार करते हैं तो प्रभु की दया करुणा बहुतायत से हमारे जीवन में होगा। ये है हालेलुया। हम कल जो पढ़े थे मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय उसका 26 तक हम ध्यान किए थे। आगे हम पढ़ेंगे 27 से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ये जो मौलिक शिक्षाएं कलीसिया का लोगों को बताते जा रहा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु का वचनों के अनुसार चलने के लिए इरादा कर हालेलुया जो जुड़े लोगों को प्रभु बोलता है एक एक वचनों को। आज प्रभु बोलता है व्यभिचार के बारे में। प्रभु बोल रहा है कि व्यभिचार नहीं करना। हालेलुया। पुराना जमाने में हालेलुया लोगों को व्यभिचार करने से उसको पाप कहा जाता था, लेकिन प्रभु इस समय कहता है हालेलुया मैं तुमसे कहता हूं। मीका रबूनी है हमारा प्रभु। हालेलुया कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं स्त्री को हालेलुया कुटिल क्या लिखा है स्त्री पर कुदृष्टि से हालेलुया डाले वो अपने मन में उसे व्यभिचार कर चो, मतलब गलत नजर से स्त्रियों को देखना ही मतलब हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है अपनी बड़े लोगों को अपनी मम्मी की तरह, छोटे लोगों को अपनी बहन की तरह देखना है कलीसिया में कभी भी, और हर एक जगह उसी जैसे चलना है। मसीह लोगों को कभी गलत विचार गलत सोच नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर हम प्रार्थना के द्वारा, वचन ध्यान के द्वारा और संगति के द्वारा अगर हमारी जीवन बिताए गए ये जो गलत चिंताएं हैं ये सिर्फ स्त्री के विषय में नहीं है, पुरुष के विषय में भी है। कभी भी हमारे अंदर ये जो गलत विचार कभी भी नहीं आएगा। हालेलुया। गलत विचार नहीं आएगा। हालेलुया। ये आपको पक्का ध्यान करना है। गलत विचार आने के पीछे कारण क्या है कि वो व्यक्ति हालेलुया बपतिस्मा तो कभी ले लिया, उसके बाद अपनी मनमर्जी के वो व्यक्ति चल रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि बेटा तुम हालेलुया मेरे शिक्षण में आ जाओ। मेरी शिक्षण में जब आएगा तेरे को तेरे जीवन में कभी भी गलत विचार गलत सोच नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर इस तरीके के गलत विचार और गलत सोच आता तो प्रभु का वचन के अनुसार आप नहीं चल रहा, बस यही है। आप प्रभु की वचन के अनुसार नहीं चल रहा, इसी वजह से और प्रभु की वचनों को आप मानते नहीं है, इसी वजह से आपके अंदर ये जो व्यभिचार का गलत कुदृष्टि का बात आते हैं। हालेलुया। मैं यहां देखो उसके लिए प्रभु ने बोला है तुमको क्या करना क्या है। उसका 29वें वचन में बोला है अगर तेरी दाहिनी आंख तेरे को धोखा देता तो उसको उठाकर फेंक दो, निकाल दो। वो इसलिए कि तेरी शरीर पूरा नरक में जाने से अच्छे तुम्हारी शरीर में से एक अंग हालेलुया अंग के बिना तुम नरक में जाना।
हालेलुया। इधर आगे लिखा तुम्हारी दाहिने हाथ तुमको हालेलुया धोखा देता ठोकर खिलाता तो उसको भी काट कर फेंक दे। तुम्हारी शरीर पूरा नरक में जाने से अच्छा है तुम्हारी अंगों में से एक नाश हो जाए। क्या मतलब है? मतलब आपको इतना विचार आपके अंदर आना चाहिए, मैं आंखों से पाप नहीं करा। उसको निकाल कर फेंकने की बात प्रभु नहीं कह रहा। प्रभु ये बोल रहे तुम अपनी आंख, तुम्हारी जीवन में अगर पाप करता तो तू अंधा आदमी बनकर चलो। तेरी हाथ और प्रेयर तुमको धोखा देता तो तुम लंगड़ा जैसा हैंडीकैप जैसे चलो। यही है प्रभु हमको बता रहा। तुम्हारे जीवन में तुम गलत विचार जो मन में करते हैं उससे बड़ा है तू लंगड़ा जैसा चलते रहो। देखा, एक छोटी सी पाप और शारीरिक दुर्बलता के बीच की जो अंदर देखो, शरीर में लंगड़ापन होना अच्छे है एक पाप से बड़ा। इसलिए हम लोगों को मन में बैठाना है मैं गलत विचार गलत सो जाता तो मैं लंगड़ा व्यक्ति बनने वाला हूं। मेरे अंदर इस तरीके का विचार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम अपने शरीर को अपनी मन को प्रभु की वचनों के अनुसार तैयार करना है, तब हमारे जीवन में प्रभु की आशीष मिलेगा, बरकतें मिलेगा, प्रभु की योग्य व्यक्ति बनेगा। उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। उसका 31 और 32 पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हाथ दिखाओ। राजू पास्टर हाथ दिखाया, पढ़िए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। आमीन। आमीन। ये हम परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि स्त्रियों तुम तलाक दे नहीं सकते, खत्म बात। ये जो वचन है यहां थोड़े बोला हुआ, दूसरी जगह पर बोला हुआ, इसका कुल मिलाकर मतलब है मसीह लोग तलाक दे नहीं सकता। उसका कारण मैं बताऊंगा। शादी का जो अर्थ क्या है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। ये जो बात यहूदियों को कहा उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया। यहां जो बात कह रहा है, यहूदियों को पढ़ाई के अनुसार जब वो व्यक्ति शादी करके घर में आते हैं, लड़की अगर वो कुंवारी नहीं है तो उसी दिन उसको वापस अपने घर भेज सकता। वही बात यहां किया हुआ। लेकिन हमारे लिए वैसा नियम नहीं, वो यहूदियों का व्यवस्था में नियम है, लड़की कुंवारी होना चाहिए। वो तो मसीह लोगों को होना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में कभी गंदे सोच गंदे विचार लड़की लोगों के अंदर नहीं आना चाहिए। हमेशा हम पवित्र, हम निर्मल और निष्कलंक निष्कपट रहना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। कभी भी उसके अंदर गलत विचार गलत सोच एक स्त्री या पुरुष के अंदर नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं शादी का मतलब क्या है, तब आपको समझ में आएगा। कभी भी
पारिवारिक जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगा। हमने कल बोला था आपको, हमारी जो शरीर है, जो हमारी जीवन में तीन चीजें हैं। एक है देह, एक दूसरा देही, तीसरा है आत्मा। जब एक लड़का एक लड़की से जब शादी करते हैं, प्रभु यीशु बोलता है ये लोग आज से दो नहीं एक है। प्रभु का दास लोग बोलते ये लोग एक आत्मा में है, लेकिन दो शरीर है, दो जीवन है, दो प्राण है। गलत है, वो झूठा है। दो शरीर नहीं है वो। अगर एक आत्मा है तो एक ही शरीर होगा, एक ही प्राण होगा, एक ही आत्मा होगा। पत्नी की शरीर और आपकी शरीर एक है। पत्नी की शरीर में कोई दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या पति की शरीर में कोई दर्द होता है तो आपका दर्द है वो। जब तक उस दर्द चाहे किसी की शरीर में हो, वो चंगा नहीं होता, अब चैन से नहीं बैठना, प्रार्थना करते रहना। वो है पति पत्नी का रिश्ता। जब पति पत्नी की रिश्ता जब उस तरीके से जब होते हैं, कभी भी तलाक का बात ही नहीं आता। ना पत्नी कहीं गलत काम के लिए जाएगा, गलत विचार आएगा, गलत सोच आएगा, क्योंकि लोग झगड़ा करते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, अपनी मनमर्जी का जीना शुरू करते हैं। उसी की वास्ते जीवन में ऊंचे नीचे बातें होते हैं। एक जैसा, एक मन, एक तन, एक विचार जैसा चलने लगो, फिर कभी भी पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी की जीवन में कभी भी कोई भी बात नहीं चलेगा। इसके बारे में एक लंबा सा पढ़ाई एक दिन बताएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हालेलुया। हर एक जो बच्चा लोग जब शादी करने जाते, ये बोलना है इनको, बेटा आज से जब तक तुम्हारी पति नहीं मरता या पत्नी नहीं मरता, तुम उस विवाह में, विवाह के द्वारा, मतलब क्या बोलता है, कौन सी बंधन है? नहीं नहीं, वो एक प्रभु बोलता है, नया नियम को क्या बोलता है? वाचा। वाचा, जो वाचा में तुम दोनों बांधा गया है, इसलिए तेरे को कोई भी कारण से उस लड़की को या लड़के को तलाक नहीं दे सकता। तुम उनकी शरीर बन गया, वो तेरी शरीर बन गया, वो तेरी प्राण बन गया, उनकी प्राण तेरी बन गया, उनकी आत्मा तेरी बन गया, तेरी आत्मा उनकी बन गया। इसलिए तुम दोनों आज से एक है। वाचा के द्वारा परमेश्वर का द्वारा प्रार्थना कर। इसलिए हम बोलते मसीह शादी कराओ, मसीह शादी कराओ। लोग सोचता है इधर क्या बोलता, बॉम्ब कर रहा है। अरे तुम्हारी लड़की है, तुम मसीह शादी करने कौन पूछता रे? कौन है तुमको बोलने वाला या नहीं मसीह शादी नहीं होगा? और तू तेरे घर में करना, मेरी कर रही है। लोग दूसरे से डर के अपनी लड़की को जादी लोगों की तरह शादी कराता है। करा ले, किसका जाएगा? लड़की की भविष्य खत्म, फिर रोना नहीं बैठकर। वाचा का जो शक्ति है वो स्वर्ग साक्षी है, स्वर्गदूत साक्षी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसका साक्षी है। वो हमेशा बना रहेगा, उसको कोई भी हालत में उसको तलाक नहीं कर सकता। यही यहां बोला हुआ। आमीन। अभी 33 से पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? सदानंद पढ़ो, 33 से पढ़ो।
फिर तुम सुन चुके हो कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हाँ, आगे आगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। आगे 37 तक पढ़ो। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न तो उजला न तो काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। यहां बोल रहा है कि प्रभु की झूठी शपथ नहीं खाना। यीशु बोल रहा है तुम बिल्कुल शपथ नहीं खाना। शपथ खाना मना है हमारे लिए। आप किसी चीज का शपथ ना खाइएगा। आपकी मुंह पे हाँ या ना, वो विश्वास करने वाला करे ना करे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। कोई लोग बोलते हैं गॉड प्रोमिस ऐसा बोलता है। अरे बाबू, परमेश्वर से क्यों तुम, परमेश्वर क्या है, तुम उनकी नाम लेकर शपथ लेते हो। प्रभु का नाम लेकर शपथ ना खाइए, ना स्वर्ग से शपथ खाइए। वो परमेश्वर का सिंहासन है, धरती से ना खाइए। वो प्रभु का पांव की चौकी है, ना प्रभु की भवन यरूशलेम से, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। तुम अपने सिर से ना कीजिए। हालेलुया। ये मसीह लोगों को करना है। कभी भी हम लोगों को किसी को भी आपसे हो सकता तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं तो भैया माफ करो। किसी को घुमाना नहीं। आप देखेंगे ये मतलब झूठ बोलने जा रहा, हम सोचेंगे विचार करेंगे। नो, अगर आप किसी ने आपसे उधार मांगा, सॉरी, आप झूठ नहीं बोल रहे, मतलब जो आपके पास है वो आपके लिए काफी नहीं है, दूसरे को क्या देगा आप। अगर आप देना भी चाहते हो तो उसे वापस लेने की जैसा मत दे कि उसको दे दे बस जाओ, हाँ बस इतना, थैंक यू, धन्यवाद। आप झूठ नहीं कह रहे, आप नहीं दे रहा तो नहीं है अभी, क्योंकि जो थोड़ा पैसा है वो थोड़ा बहुत अर्जेंट काम के लिए रखा है। आपके पास अच्छे पैसे हैं फिर आप नहीं देना तो झूठ बात है, झूठ भी बोलना। आप बोलेगा ठीक है कल आ जाओ, कल आकर आपके दरवाजे पे खड़ा है, अरे मैंने क्या किया, 10 रखा था आपके लिए, अभी ले गया। झूठ मत बोलो। अगर आप दे सकता तो उनको तारीख बोलो, भैया मैं इतना तारीख को दे सकता, 5 तारीख को दे सकता है, नहीं तो 15 तारीख को दे सकता है। आप घुमाना नहीं। एक बात हाँ या ना, मसीह लोगों का हमेशा विचार रखना चाहिए, किसी व्यक्ति को घुमाना नहीं। झूठ नहीं बोलिएगा, हाँ या नहीं, अरे भाई होगा नहीं होगा। हालेलुया। झूठ नहीं, ना अपने पापा से बोलना, ना अपने मम्मी से बोलना, अपने भाई से, बहन से, घर में या किसी से, दोस्तों से भी झूठ नहीं बोलना। आप झूठ बोलना इसलिए पड़ता है कि आप फालतू बात करते, किसी से फालतू बात ना कीजिएगा। आप अपना काम करो, जाओ, लोग कहीं जाए आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप मसीह व्यक्ति है, आपका एक अलग रीति है, आपका एक अलग उठना बैठना है। दूसरे की अनुमान आप ना कीजिएगा। ये सब कलीसिया का गुणों को बता रहा, भलाई बात, जो जीवन में लागू करने वाली बातों को कह रहा है।
अभी 38 से 42 तक कौन पढ़ेगा? हिंजलाल पढ़िए। 38 से 42 तक पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर निलाश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरे भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हाँ, प्रभु बोलता है, तुम सुन चुके हो और कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दान के बदले दान। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे के सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। बहुत मुश्किल का एक वचन है यहां हम जो बोला गया, लेकिन कोई है इसके अंदर कोई दूसरा गाल भी पाया हुआ? कोई है क्या? मेरे को एक थप्पड़ मारा था, दूसरा गाल भी दिखाया था, कोई है? मैं आपको बताता हूं, हम मसीह होने के बाद कभी किसी ने आपको अगर थप्पड़ मार भी दिया, ऐसा मारने प्रभु देगा नहीं। अगर किसी ने जानबूझकर मार दिया, फिर देखना आप दूसरे गाल आप अपना दिखाना, फिर देखना वहां क्या होता है। जो व्यक्ति मारा है ना वो आपकी पैर पर गिरेगा, क्योंकि आप मसीह है। प्रभु के वचन के अंदर चुपचाप रहो, मैं परमेश्वर हूं। प्रभु की अद्भुत कार्य वहां उसी टाइम उतरेगा। परमेश्वर की अभिषेक पवित्र आत्मा उसी पलक में आपको वहां उतरेगा। वो व्यक्ति देखना आपके सामने गिरकर क्षमावन करेगा। प्रभु ऐसा नहीं बोला तुमने एक गाल में दूसरा भी दिखा दो। तो प्रभु क्या चाहता, तुम थप्पड़ खाते रहो, हम लोग थप्पड़ खाते रहे। अगर ठीक है, कहीं प्रभु ने बहुत प्रभु का दासों को हमने मारते हुए सुना है, मारा भी है, वहां प्रभु ने क्यों ऐसा काम नहीं किया? वो इसलिए काम नहीं किया, प्रभु ने उसको अनुमति दिया है। प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी लोग आपके ऊपर उंगली नहीं कर सकता, क्योंकि अब मसीह है, सर्वशक्तिमान की संतान है। आप उनको अपना उद्धारकर्ता कर ऊपर स्वीकार कर कर उनकी वचनों के अनुसार आप चल रहा है। प्रभु की अनुमति के बिना आपने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया, गलती करने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु की वचन के अनुसार जब आप चलते उस समय की बात कर रहा हूं। कोई भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाते तो प्रभु अनुमति देता है, परमिशन देता है, इजाजत देते हैं। अगर कोई एक गाल पे मारा, दूसरे गाल आप दिखाओ, सर्वशक्तिमान की अद्भुत चमत्कारी उसी टाइम वहां प्रकट होगा। आमीन, आप विश्वास कीजिए। प्रभु बोलता है कभी भी दुष्ट व्यक्ति को सामना ना करो। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहता तो, मतलब तुम्हारे साथ झगड़ा करके या
कोई भी व्यवहार से तुम्हारी वस्त्र को उठाना चाहते तो उसको दे दे। अगर कोई तुम्हारे को बोल देगा 1 मील मेरे नहीं तो 1 घंटा मेरे साथ चलो, प्रभु बोलते उनको 2 घंटा उनके साथ चला करो। मतलब जो आपसे कोई मदद चाहता है उसको बराबर मदद करो बोलता है। एक मन होना चाहिए, उसको जरूरत जब तक है आपकी मदद की उसको मदद करते जाओ बोल रहा है। अगर कोई लोग आपके सामने ट्रेन से उतर रहा है, आपका काम है उसको मदद करो और उनको ये पूछना और सामान है मैं उठाऊं, उनको मदद करना है। अगर आपके घर में कोई लोग कोई बड़े काम कर रहे हैं, वो किसी का मदद चाहते हैं, तुरंत आप उनको बोलिए मैं आपकी मदद करूं, ये आपको मांग रहा है थोड़ा सा मदद कर दो। आप जब तक वो व्यक्ति की काम खत्म नहीं होता उनकी मदद करो। यही प्रभु चाहता है। प्रभु बोलता है कि मेरी लोग दूसरे को मदद करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि स्वार्थ बनकर अपनी मनमर्जी का चलते रहो। हालेलुया। प्रभु यहां अभी 43 से कौन पढ़ेगा? ज्योति पढ़ेगा 43 से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मोह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वालों भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम शुद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता शुद्ध है। आमीन। आमीन। यहां बोल रहा है कि अपनी दोस्त को पड़ोसी करके लिखा है हिंदी में, लेकिन पड़ोसी नहीं है, अपनी क्या बोलता दोस्त से प्रेम रखो। ठीक है, अपनी शत्रु से बैर रखो करके आपने व्यवस्था में सुन चुके हो। लेकिन यीशु बोलता है जो बिखा रबूनी जो वचनों को बदल सकता है, प्रभु का द्वारा नियुक्त व्यक्ति बोल रहा है, मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी शत्रुओं से प्रेम रखो और तुम्हें सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखा, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग सुना है लोग क्या करते हैं, गुस्सा होकर विरुद्ध में काम करता। हमारा इधर एक बंदा आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, आज भी आया था, वो लोग उधर तुरा में रहते हैं। उनके घर में 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटिया का शादी हो गया, तुरंत पड़ोसी ने क्या किया, उस बेटी के विरुद्ध बहुत बड़ा दुष्ट काम किया, तंत्र मंत्र किया। बेटी की पारिवारिक जीवन में डेली झगड़ा, परेशानी, मुश्किल। बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, डिप्लोमा वगैरह किया और अपने घर में मतलब नौकरी वगैरह को पाने के चक्कर में जब तैयारी कर रहा था, तब किसी ने
तब किसी ने क्या किया, उसको उल्टा पुल्टा करके तंत्र मंत्र करके उसको वो कर दिया, एकदम लड़का पागल की तरह हो गया। उसी जैसे एक एक बच्चों को पड़ोसी लोगों ने करते जा रहा। ये लोग तो बहुत साधारण लोग, बहुत अच्छे लोग, वो लोग इधर आ गया हमारे पास। प्रभु की दया से प्रभु अभी उनकी घरों में काम कर रहा है। मैंने उनको सबसे पहले बोला, जब तुम्हारे जीवन में इस तरीके से जब बात होता तो तुमको क्या करना चाहिए, तुम अभी तक जो हुआ भूल जाओ, लेकिन आगे से तुम उनको विरुद्ध कोई भी विचार, विरुद्ध सोच, विरुद्ध कार्यों को नहीं करना। थोड़ा मुश्किल है, उनको मालूम है, वो लोग जाता है ना शैतान के बारे में, शैतान को मालूम है, वो कहीं और पूजा पाठ करने के लिए गया तो वहां का शैतान इसको बोल दिया, तेरा वो पड़ोसी ने ये किया, तेरा ये पड़ोसी ने वो, तो उनको मालूम है कौन क्या किया है। लेकिन प्रभु की पवित्र वचन हमको शिक्षा क्या देता है, तुम्हारे को सताने वाला के लिए प्रार्थना करो। आमीन। मसीह जीवन में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होता। कोई भी लोग आपकी दुश्मन नहीं होता मसीह जीवन में। और दूसरा, उसी जैसा आपका भी कोई दुश्मन नहीं होगा। मसीह जीवन सबसे सुरक्षित जीवन, सबसे बड़ा सुरक्षित जीवन है मसीह जीवन। अगर आप सच्चे मसीह हो, प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल अपने उद्धारकर्ता के रूप पर स्वीकार कर कर पवित्र वचनों के अनुसार कलीसिया के साथ संगति करके प्रार्थना जीवन करने वाला व्यक्ति हो, तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे बच्चों के विरुद्ध, तुम्हारे परिवार के विरुद्ध कोई भी गलत काम कोई नहीं कर सकता। प्रभु तुम्हें पढ़िए एक वचन, भजन संहिता 18 का 1-2 पढ़िए। हे परमेश्वर, हाँ। हे मेरे बल, हाँ। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा गढ़, और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ, उसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी डाल, वो मेरी डाल है, और मुक्ति का सींग, हाँ, ऊंचा करने वाला सिंह है, और मेरा ऊंचा गढ़ है। वो मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रभु में बिल्कुल आप सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। आपको जो भी चाहिए प्रभु वायदा किया हुआ है। इसलिए आप दोबारा, मैं आपसे मेहरबानी करके आपसे विनती करता हूं, आप कभी भी मसीह होने की वजह से किसी व्यक्ति को लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम रखो, उनके विरुद्ध में कोई भी गलत प्रार्थना या गलत चिंताओं को चर्चा ना करो। मैं उनके साथ ऐसा करूंगा, मैं उनके साथ ऐसा करूंगा, नो 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 नो। ना उनको श्राप देना और वो और उनकी परिवार खत्म हो जाएगा, वो कर देगा, ये कर दे, वो सब ऊपर हिसाब है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी कार्य लोग करते हैं ना, उसका पूरा हिसाब ऊपर है। उधर वो बिल्कुल एक अक्षर के साथ उसका बदला ले लेगा। आपको नहीं करने का है। मसीह जीवन में सबसे बड़ा सुरक्षा होता है। चारों ओर से वो गढ़ बनाकर आपको उसके अंदर सुरक्षा देता है। आप अपनी विरुद्ध व्यक्ति से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। यह इसलिए कि तुम स्वर्गीय पिता का पुत्र और पुत्री बनने के लिए यही रीति को तुम्हारे जीवन में लागू करना है। क्योंकि हमारा पिता दुष्ट लोगों के ऊपर और भले लोगों के ऊपर सूर्य को और हालेलुया बरसात भी देता है। प्रभु के सामने ये दुष्ट लोग रहते हैं, हम बरसात ना दो, यहां
भले लोग रहते हैं हम ज्यादा बरसात दो, नो नो। जो व्यक्ति प्रेम से उनसे वर्त्य करके उनकी प्रार्थना करते हैं, उन पर वो दया करता है। आपको सिर्फ प्रेम करने वाले से अगर आप प्रेम करने से क्या फायदा होगा? दुनिया का लोग, पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं। आप अपनी भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, कलीसिया की लोगों से केवल उन्हीं को नमस्ते बोलेगा तो क्या फायदा है? जाति लोग भी ऐसा ही करते हो। आपको कोई वंदन बोले, नमस्ते बोले, ना बोले, आपका काम है उनको जय मसीह कहना। वो लोग उस तरह मुड़ कर खड़ा हो, आपको उनको बुलाकर जय मसीह भैया, नमस्ते भैया। भारत की रीति के अनुसार नमस्कार करो। अगर कोई आप मसीह है करके जानता तो उनको जय मसीह कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों ये सब ऊपर का वजन 47 वजन क्यों बढ़ाया गया? हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उसी जैसा हम भी सिद्ध बनना है। हालेलुया। हम धरती की लोगों की तरह ना हो, हम धरती की लोगों की तरह नहीं, मसीह लोग हैं। मसीह लोगों का चिन्ह अलग है। लोग आपको गाली दे, आपके विरुद्ध बोल दे, नो नो नो, आप चुपचाप। आपका हिसाब करने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो आपका बाल गिना हुआ, बाल बाल बाल। मैं, आप देख रहे ना मैं कितना गंजा हूं, मेरी सब गाल प्रभु गिना हुआ है। आपकी छोटी छोटी बात, आपको जो दुख देने वाली बात, जो आपकी पड़ोसन करे या आपके साथ व्यवहार करने वाला करे, वो हिसाब करता है। प्रभु ने आपको एक चिन्ह बनाकर रखा है, सिद्ध बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि हमारा पिता सिद्ध है। हम लोगों को एक सिद्ध रीति से जीवन बिताना है, प्रभु की नमूना। हमारा प्रभु सिद्ध है, हम भी सिद्ध है, मतलब उनका फोटोस्टाट, उनका नमूना बनाकर हमको धरती पर रखा हुआ है। इसलिए आप अपनी मनमर्जी का कोई काम ना करें। कुछ कुछ लोग हो तो बहुत झगड़ा करते हैं, कोई कुछ छोटा बात करेगा तो 2 बात उल्टा कर देगा। हमको अनुमति नहीं है ऐसा करने के लिए, आप नहीं कर सकता, क्योंकि वो जाति लोग करते हैं, हम मसीह लोग हैं। मसीह लोगों का एक रीति रिवाज अलग है, हमेशा ध्यान करना। अभी 6 अध्याय 1 से कौन पढ़ेगा? सुषमा पढ़ो। सुषमा मत्ती 6 का 1 से पढ़िए 4 तक। सावधान रहो, यही है क्या? सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी संभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उससे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। यहाँ दान के बारे में बोल रहा है। चाहे प्रभु का दास को आप दशमांश दो या आप कोई भी भले काम करो, प्रभु के वचन के अनुसार, यो दुनिया का रीति से कभी भी किसी के सामने तुरही नहीं फूकना, अरे मैंने तो उनको बहुत मदद किया, बस वो लोग बोले सलाम साहब, हो गया प्रतिफल। परमेश्वर के सामने आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा।
इसलिए आप कभी भी कोई भले काम करना चाहते तो दुनिया के सामने मत कीजिए, दूसरे को दिखाकर मत कीजिए। कुछ लोग जब क्या बोलता है, भिक्षा भी देता है, क्या बोलते हैं उसको, भिक्षा, भीख देता है, भीख देता तो सबके सामने ऐसा, हाँ ले ले 10 रुपया, चुपचाप आप उसको मोड़ो, उनको दे लो भैया। इधर लिखा तुरही होकर, मतलब लोगों के सामने आवाज निकाल कर दूसरे को दिखाने की तरह तुम भीख या दान ना दे। आपका दान बिल्कुल रहस्य में होना चाहिए। आपकी दाहिने हाथ जो करते हैं उसको आपकी बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तभी आपको जो गुप्त में आपकी पिता है वो आपको प्रतिफल देगा। परमेश्वर हमसे ये हम लोगों को देखा, हम लोग छोटे बच्चे होते तो हमको बोलता ना, बेटा सुबह उठकर दातुन करना, मुंह धोना, नहाना, अच्छे कपड़े को प्रेस करके स्कूल में आना। टीचर बताता है, मसीह में आते वक्त परमेश्वर भी ऐसा ही कहता है, बेटा तुम मसीह में आ गया ना, अभी तुमको ऐसे ऐसे करना है। एक दिन में सब चीज से एक साथ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, एक दिन में सब चीज से एक साथ नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे से करते आएगा, अच्छा हो जाएगा। ये शिक्षा आपको इसलिए दिया जाता है। जो इससे पहले जो शिक्षा पाया है, अगर कोई सुना नहीं है तो हमने YouTube में डाला हुआ है, आपका WhatsApp में उसको YouTube का लिंक भी भेजा हुआ है, आप पक्का सुनिएगा और अपने दोस्तों को, जो मसीह दोस्तों को भी भेजिएगा। बहुत जरूरी है मसीह होने के बाद मसीह की तरह जीना और कलीसिया का हर एक अनुशासन के अनुसार जी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आया गया, थोड़ा ताली बजाया, थोड़ा चंगा हो गया, गया, नरक में ही जाएगा। स्वर्ग में जाना है तो तुमको अपने आप को एक अंगहीन बनाना पड़ेगा। अंगहीन का मतलब क्या है? एक अलग व्यक्ति बनना पड़ेगा। हैंडीकैप को अंगहीन सरकार भी उनको वो देता है, मदद करता है, मतलब अलग व्यक्ति है। प्रभु बोलते तुम स्वर्ग राज्य अगर प्राप्त होना चाहते हो, तुम्हें एक अलग व्यक्ति बनना पड़ेगा। तुम धरती के हर एक कामों में तुम्हारी एक अलगदाई होना चाहिए। धरती के लोग उड़ते हैं, बैठते हैं, चाहते हैं, रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, ऐसा नहीं कर सकता तुम। धरती के लोगों की तरह तुम दान भी नहीं दे सकता, भीख भी नहीं दे सकता, और तुम लोगों को उधार भी नहीं दे सकता, तुम किसी का जवाब भी नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए सब चीज अलग है। इसलिए ये पढ़ाया जाता है। 1, 2 मतलब 5 मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, इसी के अंदर 40 निर्देश हैं, मतलब निर्देश नहीं, सिद्धांत हैं। मौलिक शिक्षाएं हैं एक व्यक्ति को अपनी जीवन में पालन करने के लिए। अभी हम धीरे धीरे से उसको पढ़ते आ रहा है, इसलिए हम अपनी जीवन में इसको लागू करना है, उसी के अनुसार चलना है। हम परमेश्वर की लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोग हैं। हमारे जीवन में 1 दिन में 2 दिन में हम मसीह स्वर्ग राज्य जाने के काबिल नहीं बनता है। इसलिए जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया है उसी दिन हमको स्वर्ग में इसलिए नहीं ले गया। प्रभु को
परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार पापी कौन है मालूम है? हम लोग सोचते हैं कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला। नहीं है। व्यवस्था के अनुसार पापी वो है प्रभु की पवित्र वचनों को जो पालन नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्तिकरण नहीं करता। हम लोग नहीं करते थे, इसलिए यीशु मसीह आया, हमको उद्धारकर्ता के रूप पर स्वीकार किया। अब यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बन गया, लेकिन ये धरती पर जब तक हम हैं उस धार्मिकता को प्रभु के द्वारा बोलते ना, इसी जैसे हर धार्मिकता पूरा हो। वचन के जो धार्मिकता है, प्रभु बोलते ना, जब तुम धर्म के काम करते हो तो मेरे द्वारा, वचन के द्वारा तू सताए जाता है, तेरा निंदा करते, तेरा विरुद्ध बोलते, तेरा टट्टा करते लोग। लेकिन तुम चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे लिए, तू धन्य है, तेरे लिए प्रभु स्वर्ग में प्रतिफल रखा हुआ। हम लोग परमेश्वर की लोगों को प्रभु की वचन के अनुसार चलना है। आमीन। आज मैं यहां समाप्त करता हूं। सदानंद प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद हुजूर परिशुद्ध पिताजी, खुदावंद राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय में, संध्या काल के समय में। परिशुद्ध पिताजी दया करे, करुणा दिखाए। परिशुद्ध पिताजी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक दिन को द्वारा। परिशुद्ध पिताजी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसे वचन सुना जा रहा है परिशुद्ध पिताजी, हम अपने मन को खिलाने पाए परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया परिशुद्ध पिता, हर एक बातों के लिए हम विनती करते हैं परिशुद्ध पिताजी, आज के वचन के लिए विनती करते हैं परिशुद्ध, जो आपके द्वारा हुआ परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया हालेलुया परिशुद्ध पिताजी, हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए परिशुद्ध पिताजी। जो कमी घटी हुआ परिशुद्ध पिताजी, जो नहीं चल पाया परिशुद्ध, आज के वचन के अनुसार परिशुद्ध पिताजी आपने बातें किया परिशुद्ध, हर एक लोग चलने पाए परिशुद्ध पिताजी। धन्यवाद देते हैं परिशुद्ध पिताजी, तेरी आज्ञाओं को न मानने के कारण हम लोग पापी ठहराए जाएंगे परिशुद्ध। हालेलुया प्रभु जी, तेरे वचनों पे हम लोग चलने वाले बने परिशुद्ध पिताजी, देखने वाले सुनने वाले नहीं परिशुद्ध। हालेलुया प्रभु जी, तेरे वचन के कारण हम लोग सताए जाते हैं परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया, आपने कहा है कि स्वर्ग में उनका प्रतिफल है। धन्यवाद देते हैं परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया, हर एक की विनती को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परिशुद्ध पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं परिशुद्ध पिताजी। आपकी महिमा होने पाए, बड़ाई होने पाए, प्रशंसा होने पाए परिशुद्ध पिताजी। आज के समय के अनुसार परिशुद्ध पिताजी विनती करते हैं प्रभु जी, जो लाचार में है, दुख में है परिशुद्ध, जो आपके वचन का भूखे हैं, प्यासे हैं परिशुद्ध, उनको तृप्त होने पाए परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परिशुद्ध पिताजी। हर एक बीमारियों के लिए विनती करते हैं परिशुद्ध पिताजी, जो आज बीमार में है, दुख में है, तकलीफ में है परिशुद्ध पिताजी, जो आशा लेकर बैठे हुए हैं परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया, आपने कहा है प्रभु जी, जिन्होंने तेरे ओर दृष्टि किया परिशुद्ध पिताजी, उसका मुख कभी काला और लज्जित नहीं हुआ परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया, हम विनती करते हैं परिशुद्ध पिताजी, हर एक को तूने शिफा दिया है, चंगाई किया है परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं परिशुद्ध पिताजी। महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा होने पाए परिशुद्ध पिताजी। उन भाई के लिए विनती करते हैं परिशुद्ध पिताजी, जो हृदय में छेद हो गया है परिशुद्ध पिताजी। हालेलुया, बच्चे के जीवन में तेरा कार्य होने पाए परिशुद्ध पिताजी। आपने मुर्दों को जिंदा किया परिशुद्ध, हर एक बीमारियों से आजादी किया है परिशुद्ध पिताजी।